करते हैं इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला। सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। सोनम खुद गाजीपुर पहुंची, सोनम को फंसाया जा रहा है। मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। मैं सीबीआई जांच की अपील करता हूं। तो इंदौर के राजा रघुवंशी केस में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, जो कि 17 दिनों से लापता थी, उसे पुलिस ने यूपी के गाजीपुर में ढाबे से पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में मेघालय के डीजीपी ने बड़ा दावा किया है। डीजीपी का कहना है कि राजा रघुवंशी के मर्डर में सोनम रघुवंशी के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने सोनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सोनम रघुवंशी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है, सोनम को फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। तो राजा रघुवंशी का मर्डर एक मिस्ट्री बनता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे केस में एक नया ट्विस्ट आया है। 17 दिन बाद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से पकड़ा है। तो पुलिस का कहना है कि सोनम भी इस मर्डर में मिली हुई है। तो अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सोनम ने ही पति राजा की हत्या कराई? क्या सोनम ने ही हत्या के लिए सुपारी दी थी? तो शादी के बाद ये कपल हनीमून के लिए गए थे, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या हो गई और उनकी पत्नी सोनम काफी दिनों से लापता थी, जो कि अब सामने आ गई है। तो गाजीपुर से पुलिस ने सोनम को पकड़ा है। वहीं सोनम के पिता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है, पुलिस झूठ बोल रही है। साथ ही साथ सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो इंदौर के राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे 20 मई को। 22 मई की बात करें तो दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलोंग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर 22 मई को उन्होंने ली और 22 मई की शाम को दंपति ने मावलीत गांव घूमा। 22 मई को ही गाइड की मदद से नौबियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स बाबा कि यहां पर मिली है। और आपको बता दें कि 24 मई को परिजनों ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले की जानकारी दी। 27 मई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से बातचीत की। शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। वहाँ की फंस रही है पुलिस ने, वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजनों से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू
बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी, उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए।